हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस क्लास में हम लोग आर्टिकल दा के स्पेसिफिक यूजेस को पढ़ने वाले हैं। हम जनरल यूजेस ऑलरेडी जान चुके हैं पिछली वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें कभी भी किसी पर्सन या थिंग का ऑर्डर दिखाना हो, उसकी रैंकिंग दिखानी हो, तो उस रैंक के पहले या उस ऑर्डिनल नंबर के पहले दा का यूज़ करते हैं। हालांकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई वॉज फर्स्ट टू रीच ना ना, ये देखो ऑर्डिनल नंबर है ना, तो इसके पहले दा का यूज़ होगा। आई वॉज द फर्स्ट टू रीच, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। भाई यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है कि फर्स्ट रैंक है, ठीक है, तो उसके पहले हम दा का यूज़ करेंगे ना। अभी यहाँ पे मैंने बोला था ऑर्डिनल नंबर्स, तो हर बार जरूरी नहीं कि ऑर्डिनल नंबर के पहले आप दा लगाओगे ही लगाओगे। सिर्फ और सिर्फ तभी दा लगाएंगे जब ये रैंक की तरह काम कर रहा हो ऑर्डिनल नंबर। अब यहाँ पे देखो, रमन हैज़ बॉट द सेकेंड हैंड कार फॉर हिज सन हु इज़ अ यंग ड्राइवर। तो भाई द सेकेंड हैंड कार नहीं, सेकेंड हैंड कार, अ सेकेंड हैंड कार, एक सेकेंड हैंड कार खरीदी है, ठीक है। तो जब रैंकिंग ना दिखा करके वहाँ पर कुछ और बताने लगे कि सेकेंड हैंड कार या ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाने लगे, रैंकिंग बस ना दिखाए, तो वहाँ पे आपको दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। द फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू से दैट यू आर वेलकम इन आवर होम। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब है सबसे पहले तो ये, ठीक है। तो इसमें भी आपको दा लगाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही लिखेंगे, द फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू से दैट यू आर वेलकम इन आवर होम, ठीक है। प्लीज़ राइट योर द फर्स्ट नेम ऑन योर आंसर शीट। तो भाई यहाँ पे देखो, ये पॉजेसिव केस है ना, पॉजेसिव केस के बाद तो कोई भी आर्टिकल आएगा ही नहीं, याद रख लेना। और फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम की बात करें, हम रैंकिंग की बात नहीं कर रहे, ओके। किसी पर्सन या थिंग की रैंकिंग की बात नहीं कर रहे, हम पहले नाम की बात करें। भाई अपना जो शुरू का नाम है वो लिखो आंसर शीट में, तो यहाँ पे द फर्स्ट नेम नहीं आएगा, योर फर्स्ट नेम। और ये मैंने एक और चीज़ बता दी कि यहाँ पे पॉजेसिव केस के जस्ट बाद कभी भी आर्टिकल नहीं आता। तो जब भी ऑर्डिनल नंबर्स रोमन नंबर्स में लिखे हों तब भी आपको दा का यूज़ नहीं करना है। जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड, ओके। और अगर हमें कभी भी किसी एक एडजेक्टिव से पूरा का पूरा कम्युनिटी को ही वहाँ पे बताना हो तो हमको वहाँ पे आर्टिकल दा का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर फॉर देयर प्रॉफिट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अमीर लोग होते हैं वो पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर देयर प्रॉफिट। तो यहाँ पे द रिच का मतलब कोई एक पर्सन रिच नहीं है, यहाँ पे पूरी की पूरी रिच कम्युनिटी को बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, उनको एड्रेस किया जा रहा है। और यहाँ पे द पुअर, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे लिखेंगे द पुअर, ओके, किसी एक एडजेक्टिव के पहले दा लगा देते हैं तो पूरी कम्युनिटी को एड्रेस कर रहा होता है। अब अगर मैं कह दूं कि वल्नरेबल, ठीक है, द वल्नरेबल, तो ये भी पूरी कम्युनिटी को ही एड्रेस करता है कि जो लोग भी वल्नरेबल हैं उनके लिए यहाँ पे एड्रेस करता है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो फॉर द रिच एंड पुअर ऑफ इंडिया आर अ पार्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। तो भाई इसमें बताओ क्या सही है, रिच एंड पुअर सही रहेगा, द रिच एंड द पुअर सही रहेगा, या रिच एंड द पुअर, या फिर नो एरर। बताओ भाई। अभी अभी मैंने बताया है कि यहाँ पे जब भी हमको कम्युनिटी को एड्रेस करना होता है तो एडजेक्टिव के पहले दा लगा दो, ठीक है, आपको पूरी कम्युनिटी को एड्रेस कर रहा होता है। और अगर यहाँ पे देखो सिर्फ द रिच बोला है तो क्या सिर्फ आप द रिच लोगों को बस एड्रेस करना चाहते हैं? इस सेंटेंस में तो आप पुअर लोगों को भी एड्रेस करना चाहते हैं ना, तो पुअर के पहले भी द आएगा ही आएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द रिच एंड द पुअर, ओके। अगला है, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड्स। आप बताओ भाई, भाई मैंने बोला था आपसे कि एडजेक्टिव के पहले द का यूज़ करना है, और आपको पता है एडजेक्टिव का अगर हम प्लूरल बना देते हैं, ब्लाइंड एक एडजेक्टिव होता है, ओके। मैंने ब्लाइंड का किया प्लूरल, ब्लाइंड्स लिख दिया, ये बन गया नाउन। नाउन के पहले दा का यूज़ करके कम्युनिटी को एड्रेस नहीं करते हम भाई, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले। तो इसको सही क्या लिखेंगे, द ब्लाइंड, ठीक है। तो इसको सही करके यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, ये वाला सही हो गया, ठीक है। और ये द ब्लाइंड्स की जगह क्या आया है, द ब्लाइंड, ओके।
अगर कभी भी इस तरह लिखा हो कि मोस्ट या ऑल या मैनी, 6 या 6 मतलब कि कुछ भी नंबर हो सकता है, 3 2 4 5 100 जो भी तुमको लिखना हो, हाफ, अ हाफ, वन, अ लार्ज नंबर, या फिर द मेजॉरिटी, नन, ईच, वन, ईदर, नीदर, एनी, अ पार्ट, साथ में ऑफ लिखा हो, यानी कि मोस्ट ऑफ, ठीक है। फिर इसके बाद काउंटेबल नाउंस लिखी हूँ, ओके। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑफ के बाद ना आपको द का यूज़ करना है। जैसे कि 5 ऑफ द बॉयज़ हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, अगर इसी को मैं लिख देता मोस्ट ऑफ द बॉयज़ हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ईच ऑफ द बॉयज़ हैव पास्ड द एग्जाम, वहाँ पे ईच की जगह पे तो फिर हैज़ आ जाता ईच के साथ में, क्योंकि ईच होता है सिंगुलर, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन, नीदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन, नीदर भी सिंगुलर होता है, ईदर भी सिंगुलर होता है, वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंगुलर ही आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम। तो भाई यहाँ पर ध्यान दो कि ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, ओके। तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना। बाकी यहाँ पे बहुत सारे, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको आप करके बताना अगर आपको आ रहा है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल रॉन्गली बिलीव दैट देयर मस्ट बी अ सन इन एवरी फैमिली, तो इसका सही करके बताना आंसर, ठीक है। आमतौर पे वी डू नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज एज दे आर प्रॉपर नाउंस, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे कि यूएसए, वेस्ट इंडीज, नेदरलैंड्स, अंडमान्स, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो भाई इनमें आप एक चीज़ देखोगे कि ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि हिस्टोरिकली एक सिंगल कंट्री नहीं थे। यूएसए की बात करो तो यूएसए 50 स्टेट्स थे इसमें, और ये सब लोग एक साथ मिलकर आए और इन्होंने सिंगल एक कंट्री बनाया जिसका नाम दे दिया यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ओ सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो उसके पहले आप लगाते हैं, ठीक है। तो जिनके पहले यूनाइटेड लगा होता है नाम के पहले, आमतौर पे उनके पहले लग जाता है द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह वगैरह। मतलब कि कुल मिला के आप ये देखोगे कि वो हिस्टोरिकली एक ही कंट्री नहीं थे, बाद में एक कंट्री हुए, कई सारे कंट्रीज मिलकर के एक कंट्री बने। नेदरलैंड्स, अंडमान्स, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस तरह भी आपको द का यूज़ करना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी आपको द का यूज़ करना है उनके नाम के पहले, द गिटार, द हारमोनियम। लेकिन कब यूज़ करना है वो समझ लो, क्योंकि कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्लेड अ फ्लूट एट द म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन स्मॉल टाउन। तो इसका सही क्या बनेगा, यहाँ पे गलती क्या है भाई, यहाँ पे देखो ये फ्लूट को बजाया जा रहा है, ठीक है, फ्लूट को बजाया जा रहा है ना, तो इसके लिए जब बजाया जा रहा हो किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तो उसके पहले द का यूज़ करना है। तो इसका सही क्या बनेगा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्लेड द फ्लूट एट द म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन अ स्मॉल टाउन, ओके। लेकिन जब ये बजाया ना जा रहा हो तो उस केस में हमको द का यूज़ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है। अभी आप एक और चीज़ इसी तरह का समझोगे, हालांकि वो थोड़ा सा उल्टा है, उसको बाद में बता दूंगा। ही इज़ प्लेइंग द गिटार, बिल्कुल सही है। आई बॉट अ गिटार येस्टरडे, यहाँ पे जो आप गिटार देख रहे हो इसके पहले मैंने द इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे गिटार को बजा नहीं रहा, मैंने गिटार खरीदा है। यहाँ पे मैंने द लगाया गिटार के पहले क्योंकि ही इज़ प्लेइंग द गिटार, ठीक है। यहाँ पे बिफोर द नेम्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस, जो भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, अब ध्यान दो साइंटिफिक इन्वेंशंस की हम बात करें कि ये इन्वेंशन इन्होंने किया या फिर वगैरह वगैरह, हम एक जनरल सा बता रहे हैं। जैसे द टेलीविजन इज़ अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ साइंस, ठीक है, द का यूज़ करेंगे। टेलीविजन एक इन्वेंशन है और उस इन्वेंशन के बारे में हम उसकी इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं, ठीक है। द बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाई एडिशन, यहाँ पर भी हमने बताया है कि ये जो बल्ब नाम से इन्वेंशन है ये किसने किया, एडिसन ने किया, ठीक। लेकिन अगर कभी भी इसको हम नॉर्मली यूज़ करें हो कि मैंने बाजार से बल्ब खरीदा तो आई बॉट अ बल्ब, वहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। ये लिखना भूल गया क्या मैं, कोई बात नहीं। ऑलवेज यूज आर्टिकल द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, ये तो भाई बच्चे को पता है यार, तुम्हें नहीं पता तो फिर आज सीख लो यार, ठीक है। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देखो एडजेक्टिव है ग्रेट, इसका सुपरलेटिव होने बनाया ग्रेटेस्ट, और जैसे ही इसका सुपरलेटिव बनाया द लगा दो, आंख बंद करके लगा दो। यहाँ पे देखो मेडिटेशन इज डैश
वे टू काम योर नर्व्स। आ बेस्ट भाई बिल्कुल गलत है, वन द बेस्ट बिल्कुल गलत है, द बेस्ट ये सही है, एन बेस्ट ये तो बेवकूफ़ी भरा काम है जो भी यहाँ पे डी चूज़ करे। एज इट वॉज हिज फर्स्ट डेट ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ द बेस्ट सूट। भाई यहाँ पे तो वो ही नहीं है, प्रीपोजिशन ही नहीं है। एज इट वॉज हिज फर्स्ट डेट ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन द बेस्ट सूट, ये ठीक है। ओके, फिर आर्टिकल द का यूज़ हम कब करते हैं? जब एक एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री हो, ठीक है, एडवर्ब का नहीं। अब ये मैंने मुझे लगता है कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में इससे एक सवाल पूछा भी था। खैर, यहाँ पे देखो, आई लव्ड हर मोस्ट, मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये मोस्ट कोई एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। मच मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट, मोस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, लेकिन ये मोस्ट लव के लिए काम कर रहा है, और लव है एक वर्ब। वर्ब के लिए जो यहाँ पे क्वालिटी का काम करता है वो कहलाता है एडवर्ब। तो एडवर्ब की सुपरलेटिव क्वालिटी के लिए हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं आर्टिकल द का, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, किसी भी एडवर्ब के पहले आपको दा नहीं लगाना है। आप इसको ये ना लिख देना आई लव्ड हर द मोस्ट, क्योंकि मोस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह नहीं, एडवर्ब की तरह काम आ रहा है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव की तरह आ रहा है या एडवर्ब की तरह? भाई उसका सेंस समझो, मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, तो एडजेक्टिव आता है किसी नाउन के लिए। यहाँ पे कुछ है क्या ऐसा? है ही नहीं भाई, तो किसके लिए यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा? ओके, इफ अ प्रॉपर नाउन इज मेड स्पेशल बाय एडिंग एन एडजेक्टिव बिफोर इट, वी यूज आर्टिकल द बिफोर इट, ठीक है। द इमोर्टल चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मैंने इसके पहले एक खास काम किया, मैंने इनको इमोर्टल कर दिया, इमोर्टल लिख दिया। अब इस इमोर्टल के पहले मुझको दा लगाना पड़ेगा, कि ऐसे वैसे चंद्रशेखर आजाद नहीं, द इमोर्टल चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। अमर चंद्रशेखर आजाद, यहाँ पे केट लिख दिया, बताओ। द लेट सुभाष चंद्र बोस, द ग्रेट शिवाजी, ठीक है। मूवी देखी होगी ना, द ग्रेट शिवाजी, तो जो मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे ना, उनको ग्रामर आती थी, इसलिए उन्होंने मूवी का नाम रखा द ग्रेट शिवाजी, ठीक है। आप लोग भी सीख लो। जब हमको एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी हो कॉमन नाउन से, तब हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ कर लेते हैं कॉमन नाउन के पहले। अब कॉमन नाउन क्या होते हैं भाई? कॉमन नाउन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप नाउन वाला चैप्टर देख सकते हैं, ठीक। द फादर इन हिम वोक अप, उसके अंदर का पिता जाग गया। तो यहाँ पे क्या है? फादर कॉमन नाउन है ना, लेकिन हमने यहाँ पे फादर की बात नहीं कर रहे, फादर नहीं जाग गए, वो जो फादर वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, फादर वाला जो इमोशन होता है वो जाग गया। तो हमने कॉमन नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदला है द का यूज़ करके, ठीक है। तो कॉमन नाउन को अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना तो कैसे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ द लगा दो, बन गया। द वॉरियर इन हिम वोक अगेंस्ट द टिरेनिक है, ठीक है। जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंसेस हिज सन टू डेथ। तो ये गलत हो जाएगा, उसके अंदर का जज नहीं। तो यहाँ पे अगर ऐसे बोलना है उसके अंदर का जज बाहर आ गया, तो द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंसेस हिज सन टू डेथ, ठीक है। और अगर कभी भी टू क्लॉजेज हों, दो क्लॉज हों, क्लॉज क्या होते हैं? सेंटेंसेस के टुकड़े। एंड देयर इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडवर्ब इज यूज्ड एंड बोथ दीज clauses are closely related to each other. Before every comparative degree हमको यूज़ करना है भाई। ये वो वाले सेंटेंस है, द मोर यू लर्न द वाइजर यू बिकम, है द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम। तो एक तरफ अगर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है और दूसरी तरफ भी उसका जो रिजल्ट है वो भी कंपैरेटिव डिग्री में है। एक तरफ आपका एक एक्शन होगा, दूसरी तरफ उसका एक रिजल्ट होगा, और ये एक्शन अगर कंपैरेटिव डिग्री में हो तो दोनों के दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपको द यूज करना है। द मोर यू लर्न द वाइजर यू बिकम, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, ठीक है। यह हायर द प्राइस यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, द हायर द प्राइस सही होगा, ठीक है। यूजुअली वी डू नॉट यूज द आर्टिकल द
बिफोर कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। सही बात है, लेकिन हमने पीछे यूज़ करके देखा है कब यूज़ करना है। लेकिन इफ़ वी हैव टू कंपेयर टू पर्सन्स एंड दीज टू पर्सन्स आर नॉट गिवन ऑफ द टू, ठीक है, या फिर वहाँ पे फ्रेज यूज़ किया गया हो ऑफ द टू, ठीक है, कंपेयर करने के लिए, तब भी आपको वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करना है कंपेरेटिव डिग्री के पहले। मैंने बताया क्या कि हमें दो लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि दो लोगों के बीच में कंपेयर करना हो, और या तो दोनों ही ना दिए हों, दोनों के ही बारे में ना बताया हुआ हो, या फिर दोनों में से सिर्फ एक ही के बारे में बताया हुआ हो, तो उस केस में जो कंपेरेटिव डिग्री है, जो एडजेक्टिव है, उसके पहले दा का यूज़ करना है, ठीक है। या फिर ऑफ द टू यहाँ पे एक फ्रेज यूज़ किया हो, तब भी कंपेरेटिव डिग्री के पहले दा का यूज़ करना है। रामू इज वाइजर ऑफ द स्टूडेंट्स, ना ना, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया, लेकिन कौन से दो स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स के बारे में तो बताया नहीं, सिर्फ रामू के बारे में बताया, एक ही स्टूडेंट के बारे में बताया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रामू इज द वाइजर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर कभी भी इस तरह से लिखा हो ऑफ द टू, ठीक है, तो इस तरह से तो आपको द लगाना ही है इस कंपेरेटिव डिग्री के पहले। सी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा हो सकता है, जो लोग इस तरह से लगाते हैं कि ये सुनने में सही लग रहा है, वो ये लोग गलत करके आएंगे। तो इसको समझ लो अच्छे से कि अगर कभी भी दो लोगों को कंपेयर किया हो, दोनों में से सिर्फ एक ही दिया हो या फिर कोई भी ना दिया हो, तो उस केस में आपको कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ करना है, ठीक है। शी इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है। आमतौर पे हम प्रॉपर नाउन्स के पहले भी नहीं लगाते हैं आर्टिकल द को, ठीक है, प्रॉपर नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। लेकिन अगर हमको इनको थोड़ा सा स्पेशल बनाना हो, ओके, ऑफ का यूज़ कर लें हम वहाँ पे, और उनको रिस्ट्रिक्ट करके स्पेशल बनाना हो, तो उस केस में भी हमको उस प्रॉपर मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज़ करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, कालिदास इज़ अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो भाई जब इस तरह से कंपेयर करे कि भाई यू आर द सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ मॉडर्न टाइम्स, यू आर द सचिन तेंदुलकर ऑफ मॉडर्न टाइम्स, तो सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है, इसके पहले हमको दा का यूज़ करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर क्या कर रहा हूँ, एक जैसा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में आपको दा का यूज़ करना है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कोल अ गुड सोर्स, कोल इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे इज छूट गया है, कोल इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। द कोल ऑफ झौरा इज ऑफ गुड क्वालिटी। तो भाई कोल ऑफ झौरा ऐसा वैसा कोल नहीं है, ठीक है, कोल हम बात कहाँ की कर रहे हैं, कोल ऑफ झौरा की, तो यहाँ पे द कोल ऑफ झौरा इज ऑफ गुड क्वालिटी। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बीहोल्डर। भाई साहब बीहोल्डर क्या होता है आप बताओ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट है ना, इसको हम यहाँ पे ऑफ लगाया है हमने, इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाया है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे हम, दा लगाएंगे, ठीक। और देखो यहाँ पे प्रॉपर नाउन झौरा एक जगह का नाम है, इसके पहले हमने ऑफ लगाया है, ठीक है, तो इस केस में भी हमने दा का यूज़ किया, ठीक। When we use adjective clauses after a noun, adjective clause after a noun, then before that noun we use article the। जैसे कि I know the boy who came here yesterday। तो भाई ये समझो, I know the boy, ठीक है, मैं लड़के को जानता हूँ, who came here yesterday, जो कल यहाँ आया था। तो लड़के के बारे में खास बात क्या है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज है यहाँ पे, who came here yesterday, इस लड़के के बारे में थोड़ा सा क्वालिटी बता रहा है, ओके, एंड इट इज अ फ्रेज और अ क्लॉज, सो इट इज नोन एज एडजेक्टिव क्लॉज। आई नो द बॉय हु केम हियर यस्टरडे, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आया। जैसे नाउन है, नाउन के बारे में इक्वालिटी बताई गई है किसी एक फ्रेज के द्वारा, किसी एक क्लॉज के द्वारा, ठीक है, तो इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो अगर कभी भी किसी नाउन के लिए या यहाँ पे बताया हुआ हो, कोई एडजेक्टिव क्लॉज दिया हुआ हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, जिस नाउन के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज आया है उसके पहले आपको दा लगा देना, सिंपल है। द गर्ल whom you helped is my sister। तो भाई यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्लॉज आया, you helped is my sister, whom you helped
इज माई सिस्टर हुम यू हेल्प, ये किसके लिए आया है? गर्ल के लिए आया है ना, तो गर्ल के पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। अ पर्सन हु स्टिक्स टू वन थिंग इन स्पाइट ऑफ इनिशियल डिफिकल्टीज इज श्योर टू सक्सीड इन द एंड। तो भाई यहाँ पे पर्सन है, देखो पर्सन के बारे में, पर्सन के बारे में यहाँ पे क्वालिटी क्या बताई गई है? हु स्टिक्स टू वन थिंग इन स्पाइट ऑफ इनिशियल डिफिकल्टीज, एक ऐसा आदमी जो कि शुरुआत की डिफिकल्टीज के बावजूद वहाँ पे टिका रहता है किसी एक चीज़ पर, उसी को सक्सेस मिलती है। तो भाई इस पर्सन के लिए एडजेक्टिव का यूज़ किया गया ना, इतने बड़े क्लॉज का यूज़ करते हुए। तो इस नाउन के लिए हमको क्या यूज़ करना है? ए का नहीं, द का यूज़ करना है। द पर्सन हु स्टिक्स टू वन थिंग इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट लिखना था यहाँ पे, ठीक है, सही कर लेना। इन स्पाइट ऑफ द इनिशियल डिफिकल्टीज इज श्योर टू सक्सीड। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, ना डॉक्टर के बारे में बताया है, यू आर रेफरिंग टू एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ किया गया है, तो डॉक्टर के पहले द का यूज़ होगा, ठीक है। और प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है अगर टू, ठीक है, पोजीशन दिखाने के लिए, ऑफ अ थिंग या पर्सन ऑन अदर थिंग या पर्सन, किसी एक थिंग या पर्सन का पोजीशन दूसरे थिंग या पर्सन से पोजीशन दिखाने के लिए हम ऑफ का यूज़ अगर करें, तो उस केस में आर्टिकल द का यूज़ करना है बिफोर द पर्सन या थिंग ऑन विच पोजीशन इज बीइंग क्लेम्ड, कि जिस चीज़ का क्लेम किया जा रहा है या जिस पर्सन का क्लेम किया जा रहा है, तो उसके पहले आपको द का यूज़ करना है। जैसे द बुक्स ऑफ राम, तो भाई यहाँ पे क्लेम किन चीज़ों पर किया जा रहा है? बुक्स पर किया जा रहा है ना, तो इसके पहले द का यूज़ करेंगे। और ऑफ का तो आपको पता ही है, नाउन ऑफ नाउन, ठीक है। तो जिन चीज़ों के पहले या जिस चीज़ के पहले आपको क्लेम करना है उसके पहले द लगाना है। द बुक्स ऑफ राम, इसी को हम राम्स बुक्स भी लिख सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी का यूज फ्रॉम नाउन चैप्टर, याद है। डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेसोलेट, ठीक है, बताओ सही है? ये सही है क्या, बताओ? सही है वाला, ठीक है। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ द क्राइम। भाई साहब यहाँ पे देखो, ऑफ नाउन, इसके पहले भी नाउन ऑफ का यूज़ किया गया है, तो पहले वाले नाउन के लिए आपको क्या करना है? द का यूज़ करना है ना, द नाइट ऑफ द क्राइम। यार ये कैसे गलत लिख जाता है इतना ज़्यादा। I felt privileged to recite poem in an honor of my teacher at a recent school function. तो इसका सही क्या बनेगा? यहाँ पे देखो, ऑनर ऑफ माई टीचर, ऑनर ऑफ माई टीचर। यहाँ पे एक मिनट, ये वाला मैंने लगता है गलत बता दिया। डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेसोलेट। यहाँ पे मैंने क्या बताया था? डेथ ऑफ हिज ओनली सन बता दिया था ना, सही है। ये गलत है यार, यहाँ पे डेथ ऑफ की बजाय द डेथ ऑफ हिज ओनली सन। भाई देखो, ऑफ इसके बाद सन वाला एक नाउन आया है ना, नाउन के पहले कुछ यहाँ पे एडजेक्टिव भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके पहले भी नाउन है, तो नाउन ऑफ नाउन, इस केस में इस वाले नाउन के पहले आपको द का यूज करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ओके। उसी तरह से यहां पर भी है, आई फेल्ट प्रिविलेज टू रिसाइट अ पोएम इन द ऑनर ऑफ माई टीचर। भाई ऑफ आया है, ऑफ के इस तरफ नाउन, ऑफ के इस तरफ नाउन, तो पहले वाले नाउन के पहले द लगा देना है, ठीक। जिस नाउन को क्लेम किया जा रहा है उसके पहले द लगा देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट स्लाइड। लेकिन अगर यहां पर ऑफ का यूज मेजरमेंट्स दिखाने के लिए बताया, यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे द का यूज नहीं करेंगे। ही आस्क्ड फॉर द कप ऑफ अ टी, तो आप ये बताओ, कप भी नाउन है, ऑफ इसके बाद भी टी नाउन है, ऑफ इसके इस तरफ नाउन, इसके इस तरफ नाउन, लेकिन यहाँ पे द का यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे गिनती कर रहे हैं भाई, मेजर कर रहे हैं। उस केस में आपको द का यूज नहीं करना है। ही आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ टी, उसने एक कप चाय मांगी, ठीक। आई सॉ पोर्शन ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन बर्ड्स, ठीक है। तो ये यहां पे सही क्या होगा? एक मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने देखा, पोर्शन ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, तो यहां पे देखो, ऑफ, ऑफ के इस तरफ नाउन,
ऑफ के इस तरफ नाउन, लेकिन हमने यहाँ पे ए लगा सकते हैं या फिर दा भी लगा सकते हैं, दोनों चलता है यहाँ पे इस केस में, ठीक है। आई सॉ अ पोर्शन ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन बर्ड्स, आई सॉ द पोर्शन ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन द बर्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब मैं आ बोलूँगा तो ये एक इनडेफिनेट नाउन है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कहना चाहता है कि मैंने एक मैन्यूस्क्रिप्ट का पोर्शन देखा जो कि शायद उसने कभी नहीं देखा था, ठीक है, उसके लिए अननोन था वो मैन्यूस्क्रिप्ट का पोर्शन। और द पोर्शन ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, उसको वही पोर्शन मिल गया जो वो ढूंढ रहा था या फिर जिसके बारे में वो जानता था, ठीक है। दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज हम यहाँ पे ए और द का दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने पर्टिकुलरली एक कप चाय ही मांगी थी। आप एक कप चाय ही मांगते हो, आप द कप ऑफ टी नहीं मांगते हो, ठीक है। इट इज़ अ फैक्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल है, दैट सीरियल्स कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ आवर पीपल। ये सही है। इट इज़ अ फैक्ट दैट सीरियल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ आवर पीपल। यहाँ पे भी गिनती ही तो कर रहा है भाई, एक मेजर हिस्सा है हमारे डाइट का, हमारे लोगों की, ठीक है। वेन वी टॉक अबाउट अ थिंग या पर्सन एंड दैट थिंग इज अननोन टू ईदर बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर और टू वन ऑफ देम, देन वी यूज आर्टिकल ए एन। यानी कि हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अच्छा कोई भी सेंटेंस है, जैसे ही आस्क्ड फॉर द कप ऑफ टी, सपोज करते हैं ही यहाँ पे है, ठीक है, ये आंटी जी हैं, आंटी जी ने चाय का कप ले रखा है, तो मैंने यहाँ पे ये जो सेंटेंस बोला गया है, किसी ने तो बोला होगा, किसी तीसरे पर्सन ने ही बोला होगा, तभी तो ही का यूज़ कर रहा है ना। तो वो यहाँ पे अपने किसी दोस्त से बात कर रहा होगा, ठीक है। तो इसने बोला ही आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ टी, किससे बोला, इससे बोला, चौथे पर्सन से, ठीक है। तो ये हो गया स्पीकर, ये हो गया लिसनर। ये स्पीकर और लिसनर इमेजिन करना आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसी बात बोली जाए कि यहाँ पे किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है जो कि स्पीकर और लिसनर या तो दोनों के लिए ही अननोन है या फिर उनमें से किसी एक के लिए अननोन है, तब आपको यहाँ पे द का यूज़ ना करके ए या एन का यूज़ करना है। ही इज़ लाइकली टू द इलेक्शंस, ही इज़ लाइकली टू विन द इलेक्शंस, यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे विन द इलेक्शन होना चाहिए था, ही इज़ लाइकली टू विन द इलेक्शन, ही इज़ लाइकली टू विन द इलेक्शंस बाय द स्वीपिंग मेजॉरिटी, ना भाई, बाय अ स्वीपिंग मेजॉरिटी, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा आज का इंग्लिश का, ठीक है। अब थोड़ा सा और बचा है इसका, जो थोड़े बहुत रूल्स बचे हैं आर्टिकल्स के, फिर इसके बाद आर्टिकल्स की जो प्रैक्टिस क्लास है वो आएगी, ओके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।